चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Okay. तो इनका कैसा है लाइब्रेरी का थीम कि आपको फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स अमाउंट भरना है तो भरना ही है, वो फिक्स्ड है चार्ज। उसके बाद जो है वो अलग चार्ज है। ठीक है, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इज इक्वल टू x रुपीज मान लिया हमने। अगेन अगर 4 days रखना है तो ये अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, पर साथ में क्या करना पड़ेगा, पर डे के लिए जो भी अमाउंट है वो देना पड़ेगा। तो पर डे के लिए कितना है, लेट अज्यूम लेट चार्ज फॉर पर डे, सपोज हमने मान लिया कि y रुपीज। तो पहले तो सरिता ने क्या किया है, बुक रखा है 7 days के लिए। ठीक है, 7 days को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 7 days मतलब फिक्स्ड 3 days के लिए तो उसने कितने दिए होंगे, x रुपीज। अब कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। और 4 दिनों के लिए कितने पैसे देने होंगे उसको, 1 डे के लिए y रुपीज लगेंगे, तो 4 days के लिए 4y। समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये हो गए उसके 7 days के पैसे। तो उसने 7 days के पैसे कितने भरे हैं, 27 रुपीज। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आगे सूजी ने क्या किया है, 21 रुपीज फॉर 5 days के लिए दिए है उसने। 21 रुपीज दिए हैं कितने दिनों के लिए, 5 days के लिए। फिक्स्ड चार्ज 3 days के लिए, 2 days के लिए कितने दिए होंगे, 2y रुपीज। चलो ये हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए हमें, और हमें फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर डे के लिए कितना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, अब हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन जो कि इजी है। कैंसिल हो गया, 4 - 2 2y, 27 - 21 6, राइट। मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 रुपीज। उसी तरीके से इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 27 - 2y। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 27 - 2 इंटू y इक्वल टू कितना है, 3 है, y इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आएगा 27 - 6, मतलब ये आएगा 21, राइट। मतलब फिक्स चार्ज है इनका 21 रुपीज और पर डे के लिए है 3 रुपीज। बस इतना ही है। अब मूव करते हैं हम 3.5 की तरफ। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। कोई बात नहीं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं और नो सॉल्यूशन कब होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें पहले तो कंपेयर करना है ABC मतलब x और y और कांस्टेंट मतलब ये सब कोएफिशिएंट को। जैसे कि इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट को बोलेंगे a जो कि 1 है, a1। b1 की वैल्यू है, ये देखो y का कोएफिशिएंट -3 और c1 की वैल्यू है -3। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन के बारे में a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू है -2।
अब हमें कंपेयर करना है, मतलब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों भी इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अगर ये दोनों इक्वल है और C1 C2 से इक्वल नहीं है तो इसको बोलते हैं इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी इक्वल नहीं है तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर करके ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है, वो धीरे धीरे देखेंगे आगे। पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी और C1 को कंपेयर करेंगे। पहले क्या करना है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, चलो इक्वल टू लिख लेते हैं, C1 अपॉन C2। इक्वल नहीं है, बस हमें देखना है A1 अपॉन A2 कितना है, 1/3 इज इक्वल टू -3/-9 इक्वल टू -3/-2। ये देखो 3 3 कैंसिल, माइनस कैंसिल हो गया, आगे 1/3, और इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 3/2, राइट। मतलब ये दोनों इक्वल है बट इट इज नॉट इक्वल टू 3/2। इसका मतलब क्या है, दिस लीनियर पेयर, दिस लीनियर पेयर of equation has no solution, right। सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये वाला एग्जांपल देखो अभी, चलो यहाँ पर A1 की वैल्यू है 2, B1 है 1, C1, अब C1 यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 5 लिखने की गलती मत करना। 5 को क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना है और जो साइन आता है वही लिखना है, मतलब C1 की वैल्यू होगी -5। उसी तरीके से A2 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू 8 नहीं, कितनी है, -8। कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। यहाँ कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? अब यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x और y की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। कैसे करना है ये देखेंगे अभी। x, अगर x का कोएफिशिएंट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, मैं जो प्रोसीजर बता रही हूँ वो ध्यान में रखो। x डिवाइडेड बाय ये जो A1 A2 है ना, उसके मतलब x1 x2 के कोएफिशिएंट पहले नीचे लिखने हैं, उसके सामने लिखने हैं C1 और C2 की वैल्यूज। हाँ, एक मिनट, यहाँ x और y x1 की नहीं है। अगर आपको ट्रिक ध्यान में रखो, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो बस x के कोएफिशिएंट कभी भी मत लिखो। तो क्या करना, ये तो C1 C2 हो गए, तो यहाँ चलो मैं पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे। x के नीचे लिखने हैं B1 B2 C1 C2 के कोएफिशिएंट, और y के नीचे लिखना है, यहाँ लिखना है C1 C2 A1 A2, और जो कांस्टेंट है A1 A2 और यहाँ B1 B2, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मतलब लर्न करना है आपको। x डिवाइडेड बाय ये इस तरीके से लिखा। अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर।
देखो x डिवाइडेड बाय b1 कितना है, b1 है 1 2, ये देखो 1 2, c1 c2 मतलब -5 -8 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 c2 मतलब कितना है -5 -8 a1 a2 मतलब 2 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 a2 मतलब 2 3 और यहाँ आएगा 1 2। अब आगे देखो करना क्या है, ये तो हमने लिख लिया। आगे की प्रोसीजर क्या है, x डिवाइडेड बाय इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब -8, दोनों में आएगा सब्ट्रैक्शन, इट्स कंपल्सरी, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो कि है -10, राइट। उसी तरीके से y डिवाइडेड बाय 5 3 15, माइनस इज कंपल्सरी, -16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 -3। ठीक है, चलो इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। x डिवाइडेड बाय -8 प्लस 10, y डिवाइडेड बाय -15 प्लस 16, 1 डिवाइड बाय 4 -3, 1 आ गया, 1 बाय 1 को 1 ही लिखेंगे। x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब अलग अलग करके कंपेयर करना है, मतलब x बाय 2 इक्वल टू 1 आएगा और y बाय 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब x की वैल्यू मिल गई हमें 2 और y की वैल्यू मिल जाएगी 1। कुछ इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। वही एग्जाम्पल अब देखो, हाँ चलो उसी तरीके का एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। अगर C1 C2 में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको क्या करना है, बस इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिख लो आप, जैसे कि 3x -5y, 20 को LHS में लाओ, -20 हो जाएगा। उसी तरीके से 6x -10y -40 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -5, c1 की वैल्यू है -20। सेम a2 इज इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -40। आगे a1 अपॉन a2 3/6 -5 बाय -10 है ना, -20 बाय -40। जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ कोई भी इक्वल नहीं है चलो यूनिक सोल्यूशन आएगा, ऐसा नहीं करना। पहले तो कैंसिल आउट करो, डिवाइड करो, 1/2, 5 2 ज़ा 10, अगेन 1/2, 20 2 ज़ा 40, 1/2, राइट। सो ये सभी इक्वल है, देयरफॉर इट हैज infinitely many solutions। समझ में आ रहा है, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। चलो ये वाला सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ आएगा a1 इज इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -7। उसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -15, राइट। अब देखो कंपेयर करेंगे। अभी 1/3 इज इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -7 बाय -15। ठीक है, ये देखो 3/3 1 आ गया, मतलब 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1 इज नॉट इक्वल टू 7/15। समझ में आ रहा है, राइट। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया तो ये इक्वल नहीं आ रहे, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, जो कि हमें निकालना पड़ेगा, राइट। कैसे निकालोगे अभी, चलो ये वैल्यूज जो है यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी क्या करोगे आप, यहाँ पर पहले तो आप लिखोगे x डिवाइडेड बाय क्या है, पहले तो x का कोएफिशिएंट नहीं लेना है, बाकी के लेने हैं, मतलब b1 b2 c1 c2। उसी तरीके से y के नीचे y1 का कोई y के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, मतलब c1 c2 a1 a2, राइट। और ये जो कांस्टेंट है 1,
वहाँ 1 ही लेना है कंपल्सरी, डिवाइडेड बाय A1 A2 B1 B2, राइट। चलो अभी इनकी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। क्या है, x डिवाइडेड बाय B1 B2 मतलब -3 -7 -15, y डिवाइडेड बाय -7 -15 1 3, यहाँ 1 3 -3 आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x डिवाइडेड बाय, ये देखो माइनस माइनस है तो हम इसको कैंसिल आउट तो नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलो यहाँ आएगा 45 माइनस माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसी तरीके से y डिवाइडेड बाय -21 -15 इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। ये माइनस प्लस में अगर आपने धोखा खा लिया ना तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय 24, उसी तरीके से y डिवाइड बाय -21 प्लस 15, 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 9, x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन, ये आएगा -6, 1 डिवाइडेड बाय 6। आगे क्या करना है, y की वैल्यू x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, इसको 1 कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है और y को भी कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है, मतलब ये रूल है। y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। चलो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 अपॉन 6, x की वैल्यू आएगी 4, ये 6 कैंसिल, सो y की वैल्यू आ गई आपकी -1। ये वाला क्वेश्चन देखो अभी, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस एक बात याद होनी चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, ठीक है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, राइट। और दूसरा इक्वेशन ये वाला है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, राइट। पहले तो क्या करेंगे हम, a1 की वैल्यू है ना, अब देखो a1 b1 ऐसे नाम रखना है, a1 इज इक्वल टू 2 है, b1 इक्वल टू 3 है, c1 इक्वल टू 7 नहीं है, -7 है, ठीक है। आगे दूसरे में a2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर a माइनस बी है, b2 की वैल्यू है कितनी है, a प्लस बी है, ठीक है। c2 की वैल्यू कितनी है, जो भी है ना इसका निगेटिव लेना है, ब्रैकेट के बाहर निगेटिव रखो, 3a प्लस बी माइनस 2, ताकि कैलकुलेशन करते वक्त आपको आसानी हो जाएगी। अब कंडीशन जो भी दी है वो हमें सॉल्व करनी है। a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू -7 अपॉन माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। चलो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वल फाइनली जो करते हैं वो ही करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमें मतलब क्या करना है, हमें बस a और b की वैल्यूज निकालनी है, बस यही करना है, हम निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी हम दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। चलो 2 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ए माइनस बी, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, 2a सभी को LHS में शिफ्ट करो, बाकी कुछ नहीं है,
-3a प्लस 3b इक्वल टू 0, है ना। 2a माइनस 3a कितना आएगा, ये आएगा -a प्लस 5b इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। उसी तरीके से दूसरा भी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे इसको कंपेयर करके। a प्लस बी 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी -2, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3a प्लस बी -2, 7 इंटू a प्लस बी, ये आएगा 9a प्लस 3b -6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। शिफ्ट करो सभी को LHS में। 9a प्लस 3b -6 -7a -7b इक्वल टू 0। पहले a की वैल्यू लिखेंगे -7a, 3b -7b ये आएगा -4b, ठीक है। और 9 -6 ये आएगा +3। जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। अब देखो 3 को क्या करते हैं हम RHS में भेज देंगे। -7a -4b इक्वल टू -3। अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, यहाँ हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 7a प्लस 4b इक्वल टू -3। और होगा क्या कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो फाइनल इक्वेशंस हमें मिल गई। इनको आप ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा है, ये, और ये है a रहा आपका a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, यहाँ आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को। क्या आएगा, ये देखो 7a 4b इक्वल टू 3, 7a प्लस 35b इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब हम करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा कैंसिल। 4 माइनस 35 कितना आएगा, -31b इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि आंसर इतना डिफिकल्ट या फिर कुछ ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पर 9a था और मैंने इसको कांस्टेंट कंसिडर किया, इसीलिए आगे का सब कुछ रॉन्ग हो गया है। चलो इसको पहले हम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी हो रहा है ना, तो भी समझ में आ जाता है। मतलब आंसर जो है वो ए बी का थोड़ा सा होल नंबर में देते हैं वो, और हमारा कुछ अलग ही आ रहा है फ्रैक्शन में। सो हो सकता है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट है, इसमें कुछ नहीं है खराब। इसको 9a था ये, राइट। 9a माइनस 7a ये हो जाएगा 2a, 3b माइनस 7b ये हो जाएगा -4b, राइट। ये -6 है, इसको LHS में RHS में डाल दूंगी तो ये हो जाएगा 6। और मैं यहाँ 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, a माइनस 2b इक्वल टू 6, और 2 हो जाएगा डिवाइड यहाँ पर। मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा इज इक्वल, इक्वेशन आएगा सेकेंड वाला, ये वाला, राइट। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन -a प्लस 5b इक्वल टू 0 है, और सेकेंड इक्वेशन a माइनस 2b इक्वल टू 3 है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको ऐड करेंगे, -a प्लस a हो जाएगा कैंसिल, 5 -2 ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 3। मतलब b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, राइट। ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0, राइट। अब -a प्लस 5 इंटू b की वैल्यू है 1, -a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, -a इक्वल टू -5। हमें a की वैल्यू मिल गई 5 और b की वैल्यू मिल गई